डबोक थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, लेकिन पुलिस ने मामले को रफा दफा करने के लिए पीड़िता के बयानों को फाड़कर फेंक दिए। यही नहीं, पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने डरा धमकाकर पीड़ित लड़की और उसके पिता से यह लिखवा कर ले लिया कि लड़की 3 दिनों तक अलग अलग मंदिरों में रही। मामला उजागर हुआ तो सेशन कोर्ट ने मावली कोर्ट में मुझे मदन ने धमकी दी कि वो अगर मैं उससे मिलने नहीं आऊँगी गाँव के बाहर तो वो मेरे घर आ जाएगा। इस डर से मैं घर से निकल गई थी और मंदिर स्थान पर रुकी रात भर, और सुबह वहाँ से निकलकर दामेश्वर वहाँ गई। वहाँ मुझे सुरेश मिला। सुरेश ने मुझे घर जाने की बात कही और मैं उसके साथ गई, पर उसने मुझे घर नहीं छोड़ा और मुझे नादवारा वहाँ होटल पे ले जाकर मेरे साथ गलत उसका संबंध किया। और सुबह फिर मुझे पूरे दिन मुझे साथ रखा और शाम को मुझे किशन के हवाले किया और रात भर किशन मुझे दोस्त के घर रहा पूरी रात भर। और सुबह वहाँ से मुझे मासी के सिंधु जाने वाली बस में बिठा दिया और वहाँ से मैं अपनी मासी के वहाँ गई। वहाँ से मुझे पुलिस ले गई और थाने में ले गई और वहाँ मुझे सच बात बताई। मैंने सुनीता मैडम ने मुझे थप्पड़ भी मारी और मैंने सच बात लिखी थी, जो कागज फाड़ दिया था। लड़की के 164 के बयान करवा दिए। शुक्रवार को पीड़िता उसके पिता और अंकल के साथ कोर्ट पहुंची और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। भैंसड़ा गांव की रहने वाली 13 साल की इस लड़की को पास के गांव के ही मदन नाम के एक युवक ने फोन कर मिलने को कहा और नहीं आने पर घर से उठा ले जाने की धमकी दी। इस पर लड़की घर से दूर मंदिर पर चली गई। रात भर मंदिर में रही और अगले दिन वह झामेश्वर मार्ग पहुंच गई। इस पर वहां सुरेश पहुंचा और उसे घर छोड़ने की बात कहकर नादवारा होटल में ले गया और दुष्कर्म किया। अगले दिन उसने पीड़िता को उसकी मौसी के लड़के किशन के हवाले कर दिया, जिसने भी उसके दोस्त के रूम पर ले जाकर लड़की से दुष्कर्म किया। बाद में उसे बस में बिठाकर भेज दिया। वह मुझे ये सब बातें पूछी थी, मैंने बताई थी कि ये घटना हुई है मेरे साथ और सर ने बोला कि हम कार्रवाई कर लेंगे। लड़की के लापता होने पर उसके पिता ने डबोक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस पर लड़की जब उसके मौसी के घर पहुंची तो पुलिस उसे लेकर थाने आई, लेकिन रिपोर्ट में जब लड़की ने उसे 7 घटी वारदात की सच्चाई लिखी तो डबोक पुलिस ने वो बयान फाड़ डाले और अपने हिसाब से लिखवाया कि वह 3 रात मंदिर में ही गुजारती रही। जो मदन करन पता लागो बनार बेटे गई मको रिपोर्ट कराओ मार सोरी गुमशुदा वे गया और बटू बदे वहाँ पुलिस इस लेना ही कटे लादी कहीं भी जो मने खबर ही नहीं। मैं मारे तो न्याय चाहिए, वास्तविक बात वेचा बताड़ो और पत कहीं दाना ही नहीं। तो बेटे कहे तू तो हापड़े नहीं आए और स्नान करके आना चाहिए तेरे को। तेरी बेटी तो कहीं गई होगी मासी के वहाँ और आ जाएगी, कहीं रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, वैसे आ जाती। तू इतनी क्या जल्दी थी तुम्हारे जो यहाँ रिपोर्ट कराने आए थे? यूँ करके सब प्रेशर डाल लेते तीनों। मेरे सामने सच्चाई लिखी थी, इसने फाड़ दिया, वो कागज साहब ने फाड़ दिया। फिर ऐसे बोल रहे मंदिर में लिखा है कोई ये भैंसड़ा कल्ला मंदिर बताया, एक लकड़वास मंदिर बताया, एक डबोक का मंदिर बताया। तीनों रात मंदिर में थी और फिर मेरे को बोले साइन कर दो, यहाँ साइन करवाए थे, दबाव में रख के मेरे को साइन करवाए थे। मैं तो असली न्याय चाहिए, जो ये बच्ची कहती है वास्तविक बात, उसका न्याय चाहिए। लड़की के पिता ने कहा कि इस घटना के बाद स्कूल जाना दुभर हो गया है, उसके घर की इज्जत तार-तार हो चुकी है, लेकिन आरोपी राजनीतिक रसूखात रखते हैं जो उन्हें धमका रहे हैं और पुलिस भी कार्रवाई में लिपापोती करने में जुटी है, जबकि यह मामला पोस्को के तहत आ रहा है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार कर रहा है।